बिजनौर में नगरपालिका परिषद के चुनाव का ऊंट लगातार करवटें बदल रहा है। वो कभी किसी करवट बैठ जाता है तो कभी किसी करवट, मानो इलेक्शन ना हुआ कोई मजाक हो गया। कभी किसी को टिकट मिल जाता है, कुछ वक्त बाद खबर आती है कि टिकट कट गया, अब फलां का हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये पार्टियों का नहीं, सर्कस का टिकट हो गया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक रुचि वीरा की पुत्री स्वाति वीरा को टिकट हो जाने के लिए कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। इसी के बीच मायावती ने इन दोनों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। अगले दिन पता चला कि स्वाति वीरा का टिकट काटकर फिर से रुखसाना परवीन को टिकट दे दिया गया है। समर्थकों ने चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी का खूब फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, लेकिन अगले दिन फिर से खबर मिली कि आजम खां के हस्तक्षेप के बाद फिर से टिकट स्वाति वीरा को थमा दिया गया है। दूसरी ओर शमशाद अंसारी के समर्थकों में मायूसी छा गई। आज खबर मिली कि शमशाद अंसारी को लोकदल ने बिजनौर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके लिए रालोद के जिलाध्यक्ष नागेंद्र पवार और डॉक्टर नीरज चौधरी ने उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी सदर सीट पर डॉक्टर बीरबल की पत्नी इंदिरा सिंह को टिकट दिया है। टिकट में अनदेखी होने के बाद भाजपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नीरज शर्मा ने भी टिकट न दिए जाने से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया। उधर सपा से टिकट मिल जाने के बाद स्वाति वीरा पूरे लव लश्कर के साथ अपना नामांकन कराने पहुंची और मीडिया से बातचीत करते हुए अपने आप को नगर निगम का उम्मीदवार बताया। पास में ही खड़ी हुई पूर्व विधायक रुचि वीरा ने स्वाति को बताया कि नगर निगम नहीं, नगर पालिका, जिसके बाद स्वाति ने अपने लफ्जों को सही किया। उधर बसपा से भी बिजनौर सदर सीट पर टिकट बदले जाने की धमक सुनाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज राणा अपने किसी करीबी को यहां से टिकट दिलवाए जाने की जुगत में लगे हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इस नगर निगम चुनाव में अपना साइकिल का नगर पालिका का उम्मीदवार घोषित किया है समाजवादी पार्टी से। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ये चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा। हमारे जो शहर की परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने का रहेगा। और जो हम लोगों का एक भारतीय संस्कृति में एक आपस में मिल बांट के प्यार से रहने का एक जो हमारी संस्कृति है, उसको साथ लेकर के और आगे उसी पर पथ पर चलने का मेरा मुद्दा है। आपकी टक्कर किससे होगी? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मुझे अपने शहर के लोगों से बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और उसी बलबूते पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आगे भी यही प्यार बरकरार रहेगा, इसकी मुझे पूरी कामना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं पूरी तन मन धन से जीतने की कोशिश करूँगी, ऐसा मुझे विश्वास। क्या मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार मुक्त करना और साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, ये सब लाइट का सब। नगर पालिका में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप अपनी फाइट किस पार्टी से मानते हैं? आपका किससे मुकाबला है? किसी से नहीं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। पार्टी ने जो भी विश्वास व्यक्त किया है, हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जितने हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से इस सीट को निश्चित रूप से, बहुत लंबे समय से ये सीट हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, हम उस इतिहास को बदल के इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए प्राण से प्रयास करेंगे और साथ ही निर्वाचित होने के बाद अपने इस शहर को, अब ये हमारी बड़ी नगर पालिका हो गई है, तो जिस तरह से बड़ी हुई है उसी तरह से ये विकसित भी हो, सुंदर भी हो और विकासशील हो, ऐसा प्रयास हम सब लोग करेंगे। चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? चुनाव के मुख्य मुद्दे हमारे रहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी सफाई की व्यवस्था है और प्रकाश की व्यवस्था है, जो हमारी सड़कें हैं वो सब ठीक हों और साथ ही साथ जो सौंदर्यीकरण हमारा इसका होना चाहिए हमारी नगर पालिका का, वो हमारे मुख्य मुद्दे हैं। किस पार्टी से मुकाबला है आपका? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, जिसका भी हमारा किसी से मुकाबला नहीं, वो उनका आपस में मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत हो गया, हर जगह रिश्वत, हर जगह कमीशन खोरी और 40, 50, 60% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार की है और वही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी यहाँ नगर पालिका में भी रहने वाली है। अच्छा, पिछली जो चेयरमैन थी या चेयरमैन पति थे, जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी कोई जांच वगैरह का आश्वासन? अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो जरूर होगी और दंडित भी होंगे। ऐसा आप देख सकते हैं कि जो पिछली सरकारों में जो हुआ है, हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसने भी कार्रवाई की है, केंद्र की सरकार है उसने भी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं होगा। मोदी जी, योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आपका टिकट होने के बाद ये बात
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय है कि हम नगर पालिकाओं पर भी अपना कब्जा करें, जिससे कि जो ऊपर से हमारी नीतियां हमारी केंद्र की सरकार दे रही है, हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है, उसका सीधा लाभ नीचे के स्तर पर भी पहुंच सके। अभी हमारे साकेत प्रताप सिंह जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और वहाँ सुधार साफ साफ दिख रहा है। तो निश्चित रूप से नगर पालिकाओं में भी हमारा कब्जा होगा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की आपका टिकट होने के बाद इस्तीफा दिया है पार्टी से। कमीशनखोरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी नगर पालिका। डॉक्टर साहब, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है आपका टिकट होने के बाद, बीजेपी के लोगों ने, इस पर क्या कहना है? स्वाभाविक है, जब बहुत सारे लोग पार्टी के टिकट मांग रहे होते हैं तो रोज स्वाभाविक है हम सबके घर जाएंगे। सब हमारे पार्टी के निष्ठावान और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो तात्कालिक रूप से जो उनका रिएक्शन है वो सब ठीक होंगे, और सब भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसी करती है, कोई चुनाव टिकट तो बहुत सारे लोग मारते हैं, हमेशा मांगते हैं, कहीं ना कहीं शुरू में नाराजगी रहती भी है, वो स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मुहिम में जुड़ेगा, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेगा और योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा।